आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बेसिकली, कि जैसे हम ये बोल सकते हैं एक वे है, इट्स वन ऑफ द वे टू ग्रुप सेवरल रिलेटेड वेरिएबल्स। एक ही प्लेस पे अगर हमने बहुत सारे वेरिएबल्स को इकट्ठा करना चाहते हैं, मीन्स एक ऐसा वे और वे कि जिसकी हेल्प से, एक ऐसा तरीका जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे वेरिएबल्स को एक ही जगह इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स हम किसको बोलते हैं? एक ऐसा वे टू ग्रुप द सेवरल रिलेटेड वेरिएबल्स। हमें वेरिएबल्स पता है कि क्या होते हैं, उन सबको जब हमने ग्रुपिंग में ऐड करना चाहते हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं, देन वी विल यूज द वेरिएबल्स स्ट्रक्चर। तो जितने भी वेरिएबल होते हैं स्ट्रक्चर में, उसको बोला जाता है मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे कि एरे हो गया। स्ट्रक्चर जो है उनके पास बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे इंट है, फ्लोट है, करेक्टर है, दीज ऑल आर द स्ट्रक्चर। ठीक है, इनको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर को क्रिएट हम कैसे कर सकते हैं? हाउ विल यू क्रिएट द स्ट्रक्चर? आप इसको क्रिएट कैसे करोगे? सिंटेक्स लिख रही हूँ सिंपल सा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रक्ट, ये एक कीवर्ड है जिसकी हेल्प से फिर आगे हम स्ट्रक्चर का नाम ले लेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम आ गया, देन हम लगाएंगे करली ब्रेसिस, और इस करली ब्रेसिस के अंदर जैसे कोई भी दो वेरिएबल्स ले लो, n1 इंट में लिया मैंने, इंटीजर में n1, और करेक्टर में ले लिया मैंने लेटर, कुछ भी ले लो। तो ये क्या बन गया? मेरा एक स्ट्रक्चर। कि एक ऐसा स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट करा जिसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, वन इज इंटीजर टाइप वेरिएबल्स एंड अदर वन इज कैरेक्टर टाइप वेरिएबल्स। तो वो एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आ गए। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल्स के अंदर हमने दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को क्रिएट कर दिए। फिर उसके बाद हम चाहें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आगे इंट मेन में इसका ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट करना सिखा दूंगी। कि जैसे इंट मेन हमने लिया, जैसे इतना, ये तो इतना तो सिंटेक्स हो गया कि इतना तो आपने स्ट्रक्चर के लिए लिखना ही लिखना है। उसके बाद इंट मेन जैसे हमने लिया कोई, इंट मेन के अंदर जाकर हमने क्या करा, जो ऊपर था हमारे पास स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट, उसके बाद था माई स्ट्रक्चर, वो लिख दो। माई स्ट्रक्चर लिखने के बाद माई स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट का नाम दे दो, लाइक s1 इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, देन रिटर्न टू 0। तो ये हमारा क्या बन गया? स्ट्रक्चर हम इस टाइप से क्रिएट करते हैं, इस टाइप से हम स्ट्रक्चर को यहाँ पर, मतलब हम इसको इस तरह से विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से इनसाइड दैट मेन फंक्शन उसको हम यूज करते हैं। और वो स्ट्रक्चर जो है वो नेम फॉलो करता है, और देन नेम ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को वो फॉलो करता है। अब आपने कैसे एक्सेस करना है स्ट्रक्चर मेंबर को? हाउ विल यू एक्सेस द स्ट्रक्चर मेंबर? उसको एक्सेस करने का तरीका क्या होता है? अगर मुझे ऐसा कोई आ जाए क्वेश्चन कि हाउ विल यू एक्सेस द स्ट्रक्चर मेंबर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? जैसे ये प्रोग्राम अब मैंने स्टार्ट में प्रोग्राम लिखने लगी हूँ स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर में जाओ, एक स्ट्रक्चर का कीवर्ड पहले लिखो, फर्स्ट नंबर पे कीवर्ड आएगा, देन स्ट्रक्चर का यहाँ पे नाम आ जाएगा। आज 1 2 3 4 जो मर्जी ले लो, स्ट्रक्चर 1 ले लो, सपोज करो ये स्ट्रक्चर का नाम हो गया। फिर मैंने इसके अंदर जाकर इंट ए और करेक्टर बी, दो वेरिएबल्स लिए, फ्लोट सी, ऐसे ले सकते हो आप। इंट ए करेक्टर बी फ्लोट सी, मतलब तीनों वेरिएबल्स मैंने एक के अंदर ले लिए, और फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। फिर जैसे ही मैं बाहर आई इंट मेन के अंदर, मैंने क्या करा, जो आपके पास था स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ स्ट्रक्चर 1, उसको मैंने दे दिया मतलब उसको मैंने लिख दिया s1। ऑब्जेक्ट नेम है, जैसे हम क्लासेस वो सच क्लासेस तो ऑब्जेक्ट करवाए नहीं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट नेम। मतलब यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर को बोल दिया कि ये दैट इज इक्वल्स टू कॉल्ड s1, उसको मैंने क्या बुला दिया? s1 के नाम से उसको कॉल करवाया। ओके, देन आफ्टर दैट असाइन द वैल्यूज टू द मेंबर। अब हमने असाइन करनी है वैल्यूज को।
वैल्यूज असाइन कैसे होगी, S1 डॉट, जैसे S1 के साथ ही ऊपर क्या लिया हुआ वेरिएबल, पहला ए है, ए ले लो, उसको वैल्यू दे दो। इस टाइप से आप वैल्यू दे सकते हो। वैल्यू देने का भी तरीका देख लो स्ट्रक्चर में कैसे होता है। जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है वही यहाँ पर आ जाएगा। और ये करेक्टर है ना, तो एक करेक्टर लिख दो यहाँ पर। फिर उसके बाद S1 डॉट सी, ठीक है। तो ये यहाँ पर फ्लोट आ जाएगा, फ्लोट वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इसको जैसे भी आपने प्रिंट करवाना चाहते हो अपने एंड से, बाकी सब तो सेम ही है, बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं करा। बस नया क्या आया आपके पास, स्ट्रक्चर है। जैसे हम पहले प्रोग्राम सिंपल सोबर वाला प्रोग्राम करते आ रहे हैं, वेरिएबल्स लो, वेरिएबल्स की वैल्यू को लिख दो कि वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाए। इसमें भी वही करा मैंने और कुछ नहीं करा, बस इसमें मैंने विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर से सिखा दिया। S1 A को बुलाना चाहते हो तो S1 A लिख दो, तो वो S1 A की वैल्यू दे देगा। प्रिंट एफ माई नंबर, माई करेक्टर, सॉरी करेक्टर, और परसेंटाइल डी, परसेंटाइल इसमें तो करेक्टर के लिए हमें चाहिए परसेंटाइल सी, फ्लोट के लिए एफ चाहिए होता है, बैक स्लैश एन, इसमें भी लगा देते हो बैक स्लैश एन, अदरवाइज देन यहाँ पे कॉमा लगाओ, S1 डॉट बी लिख दो। तो ये देखो ए और बी की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब नंबर एक मेरे को फ्लोट वाली वैल्यू भी चाहिए, वो भी ऐसे ही आएगी। कुछ चेंज नहीं करा मैंने यहाँ पर किसी पे भी, सब कुछ सेम ही है जैसे हमने सबसे स्टार्टिंग में बहुत बेसिक बेसिक प्रोग्राम्स करे थे ना, ये वही बेसिक प्रोग्राम ही है। बस इसमें क्या लग गया, एक स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर की हेल्प से हमने उसी को नाम दे दिया S1, और S1 की हेल्प से सारे के सारे वेरिएबल्स को मैंने कॉल करवाया। तो वो हमारा क्या बन गया, दैट इज योर स्ट्रक्चर, कि हम इस टाइप से स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में कोई भी इशू, कोई एरर या कोई समझ ना आया हो, मैंने वैल्यू दे रखी है ना सभी के। इसको मैंने ए को 9 दे दिया, उसने 9 आउटपुट दे दिया। अगर मैं इसको 78 दे दूंगी तो रन करूंगी तो वो आउटपुट में मेरे को 78 दे देगा। वो तो ना वैल्यू ही देनी है हमने, जोन सी वैल्यू हम लेंगे हम वो यहाँ पे लिख दें, वैल्यू असाइन कर दे नीचे, हमने उसको कॉल करवा दिया और उसने मुझे आंसर दे दिया। ऐसे करते हैं ये वाले प्रोग्राम्स। ये तो प्रैक्टिस पे है, प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो जाकर, क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी जल्दी समझ नहीं आते हैं। इवन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैंने खुद प्रैक्टिस करके ही समझे थे। पहले दिन कई बार समझ आ भी जाते हैं, लेकिन वो तो आते हैं अगर स्टार्टिंग में हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हो, कि जैसे वो स्टार्टिंग वाले प्रोग्राम्स हमें बहुत अच्छी तरह से टिप्स पे हैं, तो ये इजीली लगते हैं, फिर इजी लगते हैं समझने। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर सिंपल एक स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना सिखाया है। और कई बार होता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हो तो कोई ज़रूरी नहीं ना एक ही होगा हर बार, ज़्यादा भी तो हो ही सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर है तो उस केस में मैं क्या करूँगी, मतलब स्ट्रक्चर मेरे पास एक ही है, यही एक जो स्ट्रक्चर क्रिएट है यही है, लेकिन मैंने उसको नाम अलग अलग दे रखा है। कि इसका मतलब होता है कि उसको नेम जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर वेरिएबल असाइन करना। जैसे कि एक और यहाँ पे ले लो, STRUCT, नाम क्या है, स्ट्रक्चर 1 नाम है ना, स्ट्रक्चर 1 को हम दे देते हैं S2। इस तरह से भी हम दे सकते हैं। हम्म, अब S1 की तो वैल्यू दे रखी है मैंने, लेकिन S2 की वैल्यू नहीं है मेरे पास। S2 की वैल्यू कुछ भी ले लो, S2 ए बी की वैल्यू भी जो आपने आपका मन है वो दे दो। और S2 सी की वैल्यू भी जो आपका मूड है वो दे दो। बस इसको यहाँ पर ऐसे ही कॉल करवा लो।
अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्लोट में दिया नहीं ना, वो ही दे रखा है, तो उसने आंसर भी नहीं दिया मेरे को फ्लोट में। अब दिया आंसर। अभी ये S2 है, मतलब S2 वाले को मैं कॉल करवा रही हूँ, तो S2 वाले को कॉल करवा दो। इसको रन करते हैं। ये देखो, सारी की सारी वैल्यू असाइन हो। एक की 78 थी, एक की 9.8 थी। वैल्यू ना कुछ मिलती जुलती मैंने ले ली है, शायद उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ये देखो आ गया ना आंसर। इस तरह से हम इसको करते हैं स्ट्रक्चर्स को। ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब हम मल्टीपल भी उसमें क्रिएट, मतलब स्ट्रक्चर वेरिएबल हम डिफरेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारा मूड हो तो हम उसको डिफरेंट वे से भी ले सकते हैं। अगर इसमें जैसे अभी ये तो हमने सिंपल एक लेटर वाला लिया ना, करेक्टर बी ले लिया। अगर मुझे कुछ स्ट्रिंग की फॉर्म में चाहिए, लाइक करेक्टर वो चाहिए, स्ट्रिंग वाला चाहिए, माई स्ट्रिंग। और इसके अंदर इसको दे दो, वो असाइन कर दो, जैसे मैंने 30 असाइन कर दिया। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द 30, अब ये मैंने क्या बनाया है, अब स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट भी बनाया है। स्ट्रिंग भी क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सी। उसको मैंने एक वो दे दिया, साइज दे दिया। उसके बाद मुझे इसमें कुछ, मतलब मैं चाहती हूँ स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन लगाना। स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन लगाना चाहती हूँ, तो उस केस में मैं क्या करूँगी, मैं लिख सकती हूँ स्ट्रिंग CPY, मतलब ये कॉपी करेगा, किसको कॉपी करेगा, S1 डॉट, वो क्या नाम है उसका, माई स्ट्रिंग नाम है, मतलब जो भी नाम है उसको ले लो ना। S1 डॉट माई स्ट्रिंग, कोई भी टेक्स्ट ले लो, हे आई एम प्रियंका, आई एम योर सी ट्रेनर। तो ये आ गया एरर इसमें। एरर क्यों आया, एक सेकेंड। 30 से ज्यादा तो नहीं दे दिया मैंने नंबर। अच्छा, वो कह रहा हूँ ऊपर आपने वो नहीं लिखा, मतलब ऊपर आपने वो नहीं बुलाया नहीं है। यहाँ पर ये सही एरर है। ये भी चीज आपके लिए समझने के लिए, अगर आपने कभी भी स्ट्रिंग्स वगैरह लेते हो, तो स्ट्रिंग्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंक्लूड करवानी पड़ेगी स्ट्रिंग डॉट एच की लाइब्रेरी। इंक्लूड करवाओ, देन रन करवाओ, देन आंसर। आंसर आएगा नहीं, क्योंकि मैंने आउटपुट में अभी प्रिंट एफ नहीं करवाया ना। ठीक है, मतलब कोई एरर नहीं है, आंसर नहीं है तो एरर भी नहीं है। तो मैं प्रिंट करवा देती हूँ एट द एंड, प्रिंट एफ माई स्ट्रिंग। उसके लिए हम यूज करते हैं परसेंटाइल एस, कॉमा S1। S1 है ना, डॉट स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग है, S1 डॉट माई स्ट्रिंग। ये देखो लास्ट में आंसर आ गया ना लिख कर, कि मैंने उसको लिख दिया S1 डॉट माई स्ट्रिंग, मतलब एक उसके अंदर ज्यादा है, आई एम प्रियंका, आई एम योर सी ट्रेनर। तो उसने वही वैल्यू एज सच मेरे सामने ला के रख दी, जो भी मैंने उसको आउट यहाँ पर दी है, स्ट्रिंग कॉपी की हेल्प से दी है। उसने वही चीज मेरे सामने यहाँ पे लाके इसमें रख दी, कि हाँ इसमें आपका कॉपी हो गया टेक्स्ट S1 में। तो इस तरह से भी हम स्ट्रिंग्स को कॉपी कर सकते हैं इन दिस। एक इसमें चीज और हो सकती है, जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करा हुआ है, ये तो आपको पता है कि ऐसे हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। फिर इंट मेन में जाकर अगर आप स्ट्रक्चर लेते हो S1,
और इतना लंबा नहीं आप लिखना चाहते, ठीक है, इतना लंबा आप नहीं जाना चाहते कि एक एक वैल्यू को अलग अलग हम डिफाइन कर रहे हैं, मुझे ऐसे नहीं करना। तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, आप यहाँ पर स्ट्रक्चर S1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी ए की वैल्यू क्या देना चाहते हो, लाइक मुझे ए की वैल्यू 23 देनी है तो यहीं पे दे दो। बी की वैल्यू क्या देना चाहते हो, मुझे एच देना है, एच दे दो। उसके बाद थर्ड नंबर पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की वैल्यू दे दो, पाइथन लिख दो, कुछ भी लिख दो, ओके। एंड देन आफ्टर दैट स्ट्रिंग बी की वैल्यू भी होगी। ये डबल कोट सिंगल कोट्स का चेक करेंगे आउटपुट में आता है या नहीं आता, मैंने इस बार डबल कोट्स में दिया एच, देखते हैं। नेक्स्ट फ्लोट की वैल्यू दे दो 9.87। अब मुझे इन सबको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। प्रिंट एफ का ही फंक्शन लगेगा इन सबके प्रिंट के लिए, बस इसमें और क्या लगेगा, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल सी, परसेंटाइल एस, देन S1 डॉट ए कॉमा S1 डॉट बी कॉमा S1 डॉट माई स्ट्रिंग, देन S1 डॉट सी। पीछे सेमीकोलन नहीं लगाया, अच्छा यहाँ पर भी मैंने तीन ही तो लिए हैं, और एंड में क्या है, सी, सी किसकी फॉर्म में है, वो फ्लोट की फॉर्म में है, तो इसमें लिखो परसेंटाइल एफ। फ्लोट लेकर मैंने, मतलब फ्लोट है, और यहाँ पर मैं तीन लगा के बैठी हुई हूँ। अब एक तो आना शुरू हो गया, एक की वैल्यू तो उसने दे दी मेरे को, एक क्या दो इसकी दे दी, 23 भी दे दिया, पाइथन भी दे दिया, ये भी दे दिया, नहीं दिया तो एच नहीं दिया। क्यों नहीं एच दिया, क्योंकि वो कह रहा है जो करेक्टर होते हैं आपके हमेशा, उसको जब भी आप इनिशियलाइज करो तो उसको, मुझे लगता है उसने यही वाला एरर निकाला है। मैंने जानकर इस बार डबल कॉट लिया, वैसे तो सिंगल ही आता है, मैंने कहा डबल वाले में देखे तो सही वार्निंग एरर क्या देता है, तो उसने वार्निंग दे दी कि गलत चीज है। ठीक है, ये एरर का ध्यान रखना है, एरर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने एरर फाइंड आउट करोगे उतनी प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब बताओ स्ट्रक्चर समझ में आया ये वाला। जरूरी है ये सारे समझने, ठीक है। और अगर आप कॉपी करवाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं दो स्ट्रक्चर क्रिएट कर दूं, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर 1, और इसका वैल्यू दे दूं मैं S2, ठीक है। ये स्ट्रक्चर S2 की वैल्यू है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ S2 इज इक्वल्स टू S1। तो ये देखो, तो इससे क्या होगा कि अगर S2 इज इक्वल्स टू S1 मैं लिख दूंगी तो वो स्ट्रक्चर S2 में भी चला जाएगा, तो फिर चाहे यहाँ पर आप S1 की जगह S2 भी ले सकते हो। तो ये देखो आपके पास तब भी आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा, चाहे आप S1 ले लो चाहे आप S2 ले लो, आंसर इज सेम। और अगर आप वैल्यू को मॉडिफाई करवाना चाहते हो, मॉडिफाई दी वैल्यूज, मॉडिफाई के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे ये चीज तो चलो हमारे पास है ही है, स्ट्रक्चर हमने क्रिएट करा हुआ है, स्ट्रक्चर तो सभी में ऐसे ही चलने हैं, और यहाँ पर ये इस तरह से स्ट्रक्चर को वैल्यू हमने एक बार में दे दी, चल जाएगा। फिर उसके बाद ये S2 वाला अभी जरूरत नहीं है, तो कॉपी करने के लिए जरूरत पड़ती है, अगर कॉपी करना तो मुझे, जैसे मैंने मॉडिफाई करवाना, मॉडिफाई मतलब कि
ए की वैल्यू मैंने दी है 23, लेकिन मुझे S1 में ए की वैल्यू देनी है 98 या 981। तो इस तरह से आप दे सकते हो। 98 दे दी मैंने। और S1 डॉट बी, बी का करेक्टर भी मैंने चेंज कर दिया, एच था मैंने के कर दिया। और उसके बाद स्ट्रिंग कॉपी CPY का लगाकर फंक्शन वही वाला S1 डॉट स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग है, माई स्ट्रिंग हाँ, यहाँ पर फिर हमें S1 लेना चाहिए ना, S2 तो है ही नहीं हमारे पास। अब इसको रन करो। अब देखो ए की वैल्यू क्या देते हैं, तो उसने ए की वैल्यू मॉडिफाई हुई हुई वैल्यू दी है। मतलब हम बाद में भी ए की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये नहीं है कि जो एक बार लिख दी वही चलेगी। वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती होती है, चाहे आफ्टर डेट हो चाहे बाद में हो। तो आप बाद में भी उसको चेंज कर सकते हो, इस टाइप से आप बनाकर चेंज कर सकते हो वैल्यूज को। और इसमें क्या मेथड हो सकता है, मतलब मैं आपको सारे मेथड्स करवा रही हूँ अलग अलग, कि जो हम स्ट्रक्चर की हेल्प से कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स में जो भी है उसकी हेल्प से हम इस तरह से स्ट्रक्चर को क्रिएट करके, अब S1 था हमारे पास, हमने उसको S2 भी बना सकते हैं। अब S1 की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी मैंने, तो मुझे यहाँ पर अगर इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करवाना हो विद द हेल्प ऑफ कॉपी स्ट्रक्चर से, तो वो भी आप करवा सकते हो। जहाँ पर S1 है वहाँ पर स्ट्रक्चर, इसको S2 कर दो ना, इतनी जगह को Ctrl+C, और मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और ले लिया S2 के नाम से। फिर मैंने इसको बोला कि S1 इज इक्वल्स टू S2 के बराबर हो जाए। अगर S1 इज इक्वल्स टू S2 हो गया तो क्या होगा, तो और मैंने यहाँ पर S2 को मॉडिफाई करा है ना कि S1 को। S2 की वैल्यू ये दे दी मैंने, S2 की वैल्यू ही मैंने ये दे दी, S2 की वैल्यू यहाँ पर भी यही दे दी। अब ये देखना है कि S1 और S2 में कोई डिफरेंस आता है मॉडिफाई इस तरह से होने के बाद, या क्या एरर देता है वो। इसको भी S2 कर दो सभी को। 98 बैकस्लैश n दो पहले तो। बैकस्लैश n के बिना कुछ पता ही नहीं चलता कौन किसकी वैल्यू है। अच्छा, S1 की वैल्यू नहीं आई, S1 की वैल्यू गलत आई है, और S2 में A की वैल्यू आई है 98, K की वैल्यू, B की वैल्यू आई है K, जो हमने यहाँ पे चेंज करके दे रखी है। सम टेक्स्ट राइट ओवर हेयर भी आ गया, और C की वैल्यू उसने यहाँ से उठानी थी, और ये चीज़, ये लाइन नहीं उसने प्रॉपर उठाई। S1 का स्ट्रक्चर नहीं उठाया गया उससे पूरा। स्ट्रक्चर 1 ये तो ठीक है, S1 भी ठीक है। उसके बाद 23, हाँ वैल्यू ही मैंने दी है सभी को, A को, B को, C को और D को। और यहाँ पर S, इसको ऐसे मत, इस यहाँ तो इसमें भी गड़बड़ हो सकती है। S2 इज इक्वल्स टू S1 करना चाहिए, ताकि जो S2 की वैल्यू है वो हम उसमें कॉपी कर रहे हैं ना, S1 की वैल्यू को S2 में कॉपी कर रहे हैं। ये देखो अब आया ना आंसर। ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का भी। S2 की वैल्यू, S2 में हम चाहते हैं कि S1 वाला सारा आ जाए, तो इस टाइप से हमें लिखना पड़ेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना, ऐसी चीज़ें ऐसे भी आपको एरर आ सकता है। किसी चीज़ को नोटिस करो ना करो, पर एरर को ज़रूर नोटिस करो। ठीक है, ऐसे हमने स्ट्रक्चर के प्रोग्राम करने हैं। और अगर इन केस आ जाए आपके पास यूनियन, यूनियन भी कुछ डिफरेंट नहीं है, जिसने स्ट्रक्चर कर लिया उसको यूनियन समझो आ गया। कि यूनियन में क्या होता है, कि यूनियन में अभी हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप ही लेते हैं, कि एक यूजर ने डिफाइन करा है डाटा टाइप, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है सेम मेमोरी फंक्शन में।
और उसमें हम सिंगल वेरिएबल्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाटा टाइप्स को की वैल्यूज को होल्ड कर सके। उसको हम यूनियन बोलते हैं। यूनियन के केस में अब जैसे मेरे पास इंक्लूड stdio.h है, ठीक है, स्ट्रक्चर में भी हमने यही लिखा था, यूनियन में भी हम यहाँ पे यूनियन ले लेंगे। यूनियन के बाद एक डाटा बन जाएगा। डाटा क्रिएट होने के बाद यहाँ पर उसी के अंदर इंट और यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी, कोई भी इंटीजर वैल्यू, इंट वैल्यू। देन फ्लोट के लिए फ्लोट वैल्यू, ये वेरिएबल है सारे, फ्लोट वैल्यू। देन इंट के बाद फ्लोट के लिए फ्लोट वैल्यू, करेक्टर के लिए करेक्टर वैल्यू। कुछ भी ले लो, 90 ले लो चाहे। तो ये होगी करेक्टर वैल्यू। एंड आफ्टर दैट ये हमारा बन गया यूनियन डाटा। ठीक है, यूनियन में यूजर, ये देखो यूजर डिफाइन है, यूजर ने डिफाइन करा एक ऐसा डाटा और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स को हम अलो कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा हम उसके अंदर डाल रहे हैं। और उसके बाद इंट मेन में जाकर हम लिख सकते हैं यूनियन डाटा को, मैं नाम थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, जैसे डी बड़ा है ना, डी बड़ा है तो मैं उसको D1 ले लेती हूँ। ठीक है, बन गया सेम स्ट्रक्चर की तरह। अब हर जगह क्या चलेगा, ऑब्वियस है D1 चलेगा। D1 डॉट इंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 90 और प्रिंट करवानी है मुझे वैल्यू यही वाली। यहाँ पर मैं लिख दूँ प्रिंट एफ, ये इजी समझ आ जाना क्योंकि जो स्ट्रक्चर में करा है वही यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ यूनियन कर रहे हैं। देन वैल्यू ऑफ इंटीजर परसेंटाइल डी कॉमा देन D1 डॉट क्या है, इंट वैल्यू है ना, देन फ्लोट के लिए भी सेम यही सब चलेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लोट वैल्यू, ये माइनस लगा दिया मैंने इसमें, इज इक्वल्स टू आना। ठीक है, फ्लोट वैल्यू यहाँ पर इंट की जगह हर जगह क्या आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा। परसेंटाइल डी की जगह भी एफ आ जाएगा। ठीक है, इजी है, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा, सब इजी है, प्रैक्टिस पे है मेन आपका डिपेंड। अब उसके बाद करेक्टर वैल्यू के अंदर हमने कुछ ना कुछ वैल्यूज देनी है, मतलब एक स्ट्रिंग देना है जैसे हमने, तो उसके लिए लगेगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग cpy स्ट्रिंग कॉपी, देन D1 डॉट स्ट्रिंग वैल्यू करेक्टर वैल्यू, करेक्टर मतलब फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप भी, स्ट्रिंग लेते हैं यहाँ पर, स्ट्रिंग वैल्यू है तो स्ट्रिंग लेते हैं, ये D1 डॉट स्ट्रिंग वैल्यू। देन कुछ भी लिख लो, मैंने पाइथन इस बार लिख दिया, पाइथन ट्रेनर। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख ले, लिख कर देन आप इसको अगर आप प्रिंट एफ करवाते हो, D1 डॉट क्या आ जाएगा, वही स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, ऐसे लिखना, सेम ऐसे केस करना है। और फिर उसके बाद इसको एक बार रन करके देखते हैं कोई एरर है इसमें। हाँ एरर है, स्ट्रिंग डॉट एच नहीं दिया आपने, वो तो आना ही आना है क्योंकि मैंने स्ट्रिंग डॉट एच नहीं लूंगी तो वो मुझे एरर दे देगा। और कोई एरर नहीं, आंसर आ गया इसमें। जैसे वैल्यू ऑफ इंटीजर हम हमें दे दिया उसने बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन लगाते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। ये देखो इंटीजर की वैल्यू भी आ गई, 90 दी है, उसकी मैंने 90.87 दी है, उसने वही वैल्यू दे दी। उसके बाद स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग हमारे सामने आ गया।
तो ये होता है डाटा को डिफाइन करना विद द हेल्प ऑफ यूनियन, इट्स सेम लाइक अ स्ट्रक्चर।